हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल का टॉपिक देखा, आज बेसिकली हम देखने वाले हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, क्या ब्लॉकेज आ रही है। ठीक है, अभी आप चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सिंगल हो, जो भी सिचुएशन आपकी, जो भी जिस भी स्पेशल पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने वाले हैं, उनकी लाइफ में क्या मतलब क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हम चेक करने वाले हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इवनिंग के टाइम पे क्या सोच रहे थे। ये देखिए, एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, एंड साथ में टाइमलेस के साथ साथ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी राशि के आप हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये चलते हैं रीडिंग की तरफ। थोड़ा सा मॉर्निंग रीडिंग में मैंने बनाई थी, वो भी कुछ इसी तरह की आई थी, आप वो भी देख सकते हो ना। कुछ सिमिलर टाइप का मुझे वाइब्स आ रही हैं, राइट, लग रहा है कुछ सेम टाइप का है। चलिए चलते हैं, बाकी कार्ड बाद में निकालते हैं, पहले इतने को क्लैरिफाई कर लें। हर्मिट आया है, हर्मिट को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड से ओके, ठीक है, चलिए डन। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सिचुएशन को बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आगे जाके क्या करना है। मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे समय से या तो हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में हो, घर वालों की या तो आपको इजाज़त नहीं मिल रही है शादी करने के लिए, या आपको ऐसा लगता है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या आप अपने रिलेशनशिप के बारे में खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू। ठीक है ना, क्या एक्शन लेना चाहिए। सो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है अपने से बड़ी उम्र या अपने से छोटी उम्र, मतलब अच्छा खासा गैप हो सकता है आप दोनों की उम्र के बारे में। ये हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि एक बंदा अनमैरिड है, एक बंदा मैरिड हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है। कुछ उस तरह की चीज़ें हैं कि घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, बट काफ़ी हद तक ये है कि पार्टनर के दिमाग में क्लैरिटी मुझे थोड़ी सी दिख रही है कि वो शादी करना चाहते हैं। बट शादी कैसे करना चाहते हैं, घर वालों के हिसाब से। स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, परेशान हो गए हैं अकेले रह रह के, और अभी मुझे लग रहा है दुनिया से बहुत कटे कटे हैं। चाहे अभी वो आपसे कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, बट कहीं ना कहीं खालीपन, अकेलापन तो डेफिनेटली मुझे उनकी लाइफ में दिख रहा है। कन्फ्यूजन दिख रहा है, इस रिलेशनशिप को देख के लेके बहुत कन्फ्यूजन दिख रहा है। एक्सपीरियंस बहुत है इस बंदे के पास। ठीक है, सो क्या है कि जब हमारे पास एक्सपीरियंस कम होता है ना, तो हमारा नज़रिया सिर्फ एक तरह होता है ना, हम एक तरह से सोचते हैं। जब हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम सिचुएशन को एक जगह से ना सोच के हम 10 जगह से सोचते हैं। तो कुछ वो वाली सिचुएशन मुझे लग रही है कि वो जैसे आपके साथ उनकी अगर थोड़ी-सी भी अनबन होती है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो क्या होगा? और अगर मैंने शादी कर ली, मेरे घरवाले नहीं मान रहे तो क्या होगा? मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, कल को जो मतलब इस तरह के सवाल कहीं बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चल रहे हैं। सोसाइटी में हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस मिलेगी, आपके घरवाले मानेंगे, उनके घरवाले मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्या ये सब कुछ सही रहेगा? बट बैक ऑफ द माइंड तो ये है कि नहीं यार, प्यार तो है, शादी तो करनी है, और इस तरह से चीज़ें लग रही हैं। काफ़ी सारे नेगेटिव लोग भी मुझे लग रहा है कि वो कहीं न कहीं नहीं चाहते हैं। हो सकता है उनके कुछ फ्रेंड्स हो जिनको ये रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, या फिर हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं घर में बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल जाएगी, उन्होंने मानना भी नहीं है, और अभी इतनी चीज़ें स्टेबल भी नहीं है हमारे बीच में, ना मेरे फाइनेंसेस इतने स्टेबल है, पता चला कि रिलेशनशिप में और हमारा अच्छा होने की जगह बेकार हो गया। लाइक घर वाले अगर नेगेटिव हो गए तो सो बेटर आई कैन डू समथिंग, कुछ अचीव कर लूँ, देन मैं अगर बोलता हूँ सो बेटर वे वो रहने वाला है। तो कुछ इस तरह की थिंकिंग भी हो सकती है आपके पार्टनर को। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनकी माताजी है, मतलब आपके पार्टनर की जो माताजी है या आपकी जो मॉम है, कहीं न कहीं आप दोनों को, किसी भी एक बंदे को मुझे लग रहा है कहीं न कहीं गाइडेंस मिल रही है कि भाई करियर पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास तो ऑप्शन बहुत है। सपोज़ आप एक लड़की हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपका पार्टनर एक लड़का है, तो हो सकता है उनकी मॉम उनको डिस्क्राइब करती हो कि भाई तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती है, तुम अपने करियर पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, या अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें पता नहीं है कि डिसीज़न्स कैसे अच्छे होते हैं, कैसे बुरे होते हैं। तो कुछ वो वाली चीज़ें भी हैं। तो उस चीज़ में क्या होता है कि आपके पार्टनर का जो एक थॉट प्रोसेस है ना, वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ से हमें डिपेंड करता है कि हमें हमारे पास ऐसा कौन हमारे पास हम जिससे गाइडेंस ले रहे हैं या जिसकी हम सुन रहे हैं, वो बंदा कैसा है। वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो सिचुएशन को ठीक करना चाहता है, वो गलत करना चाहता है, वो बहुत
मायने रखता है, क्योंकि जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं ना, वी डोंट नो कि वी हैव टू गो टू राइट और राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। वो हमें जो हमें गाइडेंस देता है वो कितने अच्छे तरीके से हमें गाइडेंस देता है, कितने अच्छे तरीके से हमें मैनिपुलेट करता है, वो वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फैमिली मैनिपुलेट कर सकती है, कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है वो मैनिपुलेट कर सकती है, कोई अच्छी फ्रेंड हो सकती है उनकी लाइफ में जो मैनिपुलेट कर सकती है, माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन चल रहा है। अब उनको लगता है कि या तो आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है, या फिर उनके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। सो आपके पार्टनर को लग रहा है काफ़ी हद तक कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिपुलेशन चल रहा है जिस वजह से पॉसिबिलिटी है कि शायद ये रिलेशन उतने अच्छे तरीके से निकल के ना आ पाए, नेगेटिव नहीं, निकल के ना आ पाए। और आपका भी शायद जो इस टाइम जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में है, चीज़ों इन द सेंस कि आपके करियर में है रादर देन दिस। अगर वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको वो चीज़ें भी समझ ना आए, समझ लो आप, कि वो चीज़ें भी समझ ना आ पाएँ, और वो भी फिर एक प्रॉब्लम वाला मतलब प्रॉब्लम वाला एरिया रहेगा, ठीक है। सो या फिर वो ये भी सोच सकते हैं कि भई मैं अगर घरवाले बोल रहे हैं तो मैं घरवालों के हिसाब से शादी कर लूँ, वहाँ जाके मुझे नेम, फेम, पैसा सब कुछ जमा-जमाए सब कुछ मिल जाएगा। सो वो भी एक चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सिंगल्स के लिए हो सकता है यहाँ पे 2 डिफरेंट चॉइस हम कह सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, किसी 2 बंदों के बीच में आप फँसे हो कि आपको ए चुनना है या बी, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका पार्टनर अगर उनसे बात नहीं कर रहा है या उनसे दूर-दूर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसका कोई और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, नो। देयर इज़ नो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, बट हाँ, आप अगर उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करेंगे या कुछ मतलब लाइक चीज़ों को लाइक समझने की कोशिश नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएँगे, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो थोड़ा-सा मतलब चैटिंग और बातचीत वगैरह किसी से करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना? किसी मतलब कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि मतलब आप उनको आपके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, बिकॉज़ यू डोंट ट्रस्ट हिम। सो वो वाली भी चीज़ें एक देखने को मिल रही है। ठीक है ना? सो बेटर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को डिस्कशन करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, डिस्कशन करके चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, ताकि लाइफ में ना थोड़ी-सी क्लैरिटी रहे। अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपसे डिस्कस कर सकें, और उनको आपसे कोई प्रॉब्लम है, सो आप डिस्कस करो। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप डिस्कशन करोगे, तो कहीं न कहीं एक बेटर पार्टनरशिप आपको मिल सकती है। एक अगर लाइक कोई भी बंदा अगर आपकी लाइफ में है, ठीक है, सपोज़ आपका क्रश है यार, आप उससे खुल के बात नहीं कर रहे, अगर आप उससे खुल के बात करोगे, तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी वो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बने और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आपको खुल के बात करनी चाहिए। यहाँ पे रिलेशनशिप में हार्मनी आपको देखने को मिलेगी, एक क्लोज कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, बट सिर्फ क्या कि यहाँ पे आपको खुल के और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे बात करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो यहाँ पे लोग रिलेशनशिप में नहीं है, मतलब सिंगल है, सो आपको अपना ऑरा बहुत पॉजिटिव बना के रखना पड़ेगा, अपने आप को बहुत वाइब्रेंट रखना पड़ेगा, ताकि पॉजिटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो, और डेफिनेटली आपकी तरफ कोई बहुत अच्छा एक पोटेंशियल पार्टनर अट्रैक्ट होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। फॉर सिंगल्स आई कैन सी अ वेरी गुड टाइम। जो भी सिंगल्स हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। बट जिनके रिलेशनशिप है, जो ऑलरेडी ये स्पेशल पर्सन को देख रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं और किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए ही रीडिंग देख रहे हैं, सो आपको उनसे ओपन होकर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, ज़्यादा यारी दोस्ती बढ़ानी चाहिए, और आप देखोगे कि ये पोटेंशियल पार्टनर होने के इसमें चांसेस हैं, उसके साथ आप आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर तरह का एरिया ऑफ लाइफ में, जैसे कि अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर कार्ड से, सो वो अगर हम बात करेंगे लाइक प्यार, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो कुछ अलग तरीके से चलेगा। अगर हम बात करेंगे कि आप सिंगल हो तो कुछ अलग तरीके से बात करेगा, दोनों ही चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। ओके। सो बेसिकली और मैं कहूँ कि कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपको इस तरह का बंदा मानता है, ठीक है? कि जो एक ऐसी लड़की है, ऐसा लड़का है जो कि फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चल सकते हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है। कभी भी रिलेशनशिप बोरिंग नहीं हो सकता आपके साथ, बहुत फन लविंग हो आप, ठीक है? कोई भी लाइफ़ का टाइम आए, अप एंड डाउन्स हो, तो उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं ये बंदी है, ये बंदा मेरे साथ रहने वाला है। रिलेशनशिप को हमेशा इम्प्रूव भी करेगा, अच्छा देगा। इसके साथ मेरे को लगता है कि मेरे अच्छे चांसेस हैं। इवन आप हस्बैंड वाइफ भी हैं और आपकी लाइक
शादी को टाइम हो चुका है या बच्चे नहीं हुए हैं, सास ताना मारती है और उस वजह से कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो कहीं न कहीं आपके हस्बैंड को ये लगता है कि फर्टिलिटी के चांसेस हैं, आगे जाके बच्चा हो सकता है, बट कहीं न कहीं आप पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आपको कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं अगर वो आपका साथ देंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, मतलब बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली एक अच्छी हो सकती है, प्रेगनेंसी आप कर सकते हो कंसीव, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, ठीक है? सो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है स्पेशली फॉर द मैरिड वंस। साथ में अगर मैं कहूँ कि कोई सिंगल है, ठीक है? सिंगल के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। आपको आपकी लाइफ में जो भी बंदा आएगा वो मतलब दे विल थिंक कि यू आर द बेस्ट फिट। आप जैसे होता है ना कि घर में माँ और बाहर एक ज़बरदस्त लेडी जिसका कि पूरा नाम-वाम चलता है, तो कुछ इस तरह का रहने वाला है कि मतलब बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं। कहीं न कहीं आपकी इन्हीं सब अदाओं पे वो फ़िदा भी बहुत ज़्यादा हैं और फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइक एक आदत और इंटिमेशन मतलब एक अट्रैक्शन टाइप का हो गया, मतलब आपसे आपसे दूर निकल पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक बंधन फ़ील करते हैं। मतलब तभी तो वो इतना कुछ सोच रहे हैं कि भैया इतनी सारी नेगेटिविटी अगर कुछ है आपके बीच में भी तो उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। चाहे उनके घरवाले उनको शादी का ऑप्शन दे रहे हैं, शायद घरवाले कह रहे हैं कि भई हम तुझे ये ला के दे देंगे, पैसा दे देंगे या किसी अ अच्छे घर में तेरी शादी कर देंगे, वहाँ तुझे बहुत सारा पैसा और स्टेबिलिटी सब कुछ ऐसे फ्री में मिल जाएगा। बट समहाउ ही फील कि आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो वो चाहते हैं कि किस तरह से मतलब कि ना मतलब घरवालों को या सबका आशीर्वाद मिले, सब चीज़ें मिले और किस तरह से चीज़ें ठीक हो जाएँ। मतलब फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो जाए और आप भी उन्हें मिल जाओ और सब मान जाएँ। तो उस तरह की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस तरह से सारी चीज़ों को ठीक करना है। उसका बीड़ा जैसे उन्होंने सर पे उठा रखा है। सो पॉजिटिव कार्ड है, नो विद नो ऑफेंस, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इवन सिंगल्स के लिए भी मुझे लग रहा है काफ़ी वाइब्रेंट टाइम ये रहने वाला है। तो इस परफेक्ट रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।